Hello dear viewers, welcome back again in the part 2 of this session. Today in this session we will try to find out answer of this two question. First, why is potassium not used in place of sodium in Lasignase test? And second question is, why is Lasignase solution not used for detection of phosphorus? So first we will try to answer this question, why is potassium not used in place of sodium? So as you know, potassium is highly reactive than sodium and its reaction with water is very explosive in nature, which is difficult to control. That's why we can't use potassium in place of sodium in Lasignase test. चूँकि पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है किससे? सोडियम से। सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जब इस पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो ये बड़ा ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है जिसको कि डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना। दैट्स व्हाई पोटेशियम इज़ नॉट यूज्ड इन Lasignase टेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इज Lasignase सॉल्यूशन नॉट यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस? तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को Lasignase टेस्ट में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिटेक्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है एक सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंदर की फॉस्फोरस मौजूद हो, जब उसका हम फ्यूज़न सोडियम से करवाते हैं तो उसमें बनता है सोडियम फॉस्फाइड Na3P। और Na3P का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ ड्यूरिंग सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट, जब हम सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें पानी मिलाना पड़ता है। तो जब हम पानी मिलाएंगे सोडियम फॉस्फाइड में तो सोडियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस से बनता है व्हाट? फॉस्फाइन गैस, PH3, दिस फॉस्फाइन गैस। और जो ये फॉस्फाइन गैस होती है ये काफ़ी फ्लेमेबल और पॉइजनस गैस होती है। So all the phosphorus which is present in organic compound gets converted into phosphine gas and thus the phosphorus is lost in the form of phosphine. That's why we can't detect phosphorus in Lasignase solution or Lasignase sodium fusion extract. Hope that's the answer of your question. Thank you.